नमस्कार दोस्तों। क्लास वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत। मैं आपके सामने एमएस बुर्डक। आज यहाँ फिर से अपन लैब असिस्टेंट के कोर्स के अंदर जो सिलेबस की श्रृंखला थी उसके अंदर जो अपने दो सेशन हुए हैं सवाल के, उसके अंदर आज फिर से अपन कंटिन्यू करते हैं। तो आइए बच्चों। वैसे अपने यहाँ पर हरे सवाल क्लोरोफाइसी के बारे में देख लिया है। आज अपन ब्राउन एल्गी या फियोफाइसी और उसके बाद में अपन रेड एल्गी और रोडोफाइसी दोनों के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में अपने इस सवाल के टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज बात करते हैं अपन ब्राउन एल्गी फियोफाइसी की। भूरे सवाल ब्राउन एल्गी। कॉमनली इसको अपन भूरे सवाल को सी वीड भी कहते हैं अपन। ठीक है, सी वीड भी कहेंगे इसको। सामान्य लक्षण की बात करेंगे। भूरे सवाल के सामान्य लक्षण जिसमें यहां पर अपन देखें तो सबसे बड़े यहां पर भूरे सवाल की बात करें केल्प के रूप में, जैसा यहां पर आपको पहले सेशन के अंदर यहां केल्प के बारे में बताया गया कि सबसे यहां पर इसकी जो लंबाई होती है वो 100 मीटर तक होती है। ठीक है, तो 100 मीटर तक यहां पर ये आपको लंबाई तक दिखाई देंगे। और सबसे बड़े यहां पर अपन बात करें इस भूरे सवाल की तो उसमें है मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस। ठीक है, इनका जो पादप शरीर है, भूरे सवाल का पादप शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। 3 भागों में विभाजित। 3 भागों में विभाजित होता है। जैसे यहां पर एक हाई उच्च पादपों के यहां पर पति समान संरचना होती है जिसको अपन फ्रोंड कहते हैं। फिर यहां पर ये धरातल से या स्थल से जिस संरचना से ये जुड़े रहते हैं उसको अपन होल्ड पास्ट कहेंगे। होल्ड पास्ट। होल्ड पास्ट। यहां पर ये रहेगा स्टाइप जिसको अपन वृंत के नाम से या स्टॉक के नाम से जानते हैं, और ये है फ्रोंड। उच्च पादपों के समान ये उच्च पादपों की जो पत्ती है उनके समान ये जो संरचना होती है फ्रोंड, ये प्रकाश संश्लेषी होती है। ठीक है, तो यहां पर फ्रोंड उच्च पादपों की पत्ती के समान। और बात करें अपन इस टाइप की तो इसको अपन स्टॉक भी कहेंगे, और बोले तो वृंत जो होल्ड पास्ट और यहाँ पर इस फ्रंट को कनेक्ट करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। और नीचे यहाँ पर है होल्ड पास्ट। ये धरातल से यानी कि बोले तो सबस्ट्रेट से जोड़ने का काम। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भूरे सवालों में, और इसका एक अच्छा जो आपके पास में उदाहरण है वो है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया। ठीक है, यहां पर इसको अपन केल्प भी कहते हैं, लेमिनेरिया। ठीक है, अब आगे यहां पर इसमें
नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। तो भूरे शैवालों के अंदर यहाँ पर इनकी जो कोशिकीय संरचना होती है, भूरे शैवालों में इनकी जो कायिक कोशिकाएं होती है, कायिक कोशिकाएं, भूरे शैवालों में ये जो कायिक कोशिकाएं होती है, ये सेलुलोजिक जो यहाँ पर सेल वॉल है, उस सेलुलोजिक भित्ति से कवर्ड होती है, यानी कि इनमें सेलुलोजिक भित्ति पाई जाती है। और यहाँ इन भूरे शैवालों में सेलुलोजिक भित्ति को घेरे हुए एक विशिष्ट संरचना होती है, जिसको यहाँ पर अपन एल्जिन कहते हैं, एल्जिन। ठीक है, यहाँ पर एल्जिन की बात करें, एल्जिन की बात करें तो ये एल्जिन जल अवशोषक की तरह कार्य करता है। और कई बार यहाँ पर एग्जाम में इस एल्जिन से यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूरे शैवालों में जल अवशोषक का जो मुख्य कार्य है वो कौन करता है। तो इस सेलुलोज की भित्ति के चारों तरफ जो आवरण है एल्जिन का, वो इसका जल अवशोषक का कार्य करती है। इसी कारण यहाँ पर ये जो भूरे शैवाल हैं, इन भूरे शैवालों में जो पानी का संचय है वो इसी एल्जिन के द्वारा किया जाता है। और साथ ही अपन बात करें कि इनको ये सूखने से बचाते हैं, और साथ ही यहाँ पर जो बाहरी यांत्रिक जो आघात होते हैं, उन आघातों से भी ये बचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये यांत्रिक तथा सूखने से बचाता है एल्जिन। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन कि जो भूरे शैवाल हैं, इन भूरे शैवालों के अंदर वर्णक, भूरे शैवालों के अंदर जो मुख्य वर्णक की अपन बात करें, सामान्य अपने यहाँ पर जो वर्णक है जैसे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, ये दो यहाँ पर मुख्य वर्णक हैं। साथ ही यहाँ पर इनमें फ्यूकोजेंथिन भी पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। इसी कारण यहाँ पर इनका ब्राउन कलर होता है, भूरा रंग होता है। ठीक है, फ्यूकोजेंथिन की बात करें तो ये एक प्रकार की ये जेंथोफिल है। ठीक है, ये रहेगा अपने इसके वर्णक का। और ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और भूरे शैवालों के अंदर यहाँ संचित भोजन की बात करें, संचित भोजन, स्टोर फूड, तो भूरे शैवालों का जो संचित भोजन है वह होता है यहाँ पर लेमिनेरियन और मैनिटोल। ये संचित भोजन, इन दोनों प्रकार के संचित भोजन की अपन बात करें तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के व्युत्पन्न है, कार्बोहाइड्रेट के व्युत्पन्न। दोनों प्रकार के संचित भोजन कार्बोहाइड्रेट के व्युत्पन्न है। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर अपन इस भूरे शैवाल के अंदर बात करेंगे तो वो रहेगा इसके जनन की। ठीक है, तो इसके अंदर यहां पर भूरे शैवालों में जनन की बात करें तो जनन के प्रकार में सबसे पहला रहेगा कायिक जनन। जनन के बात में तो यहां पर रहेगा कायिक जनन। भूरे शैवालों में जो कायिक जनन है वो खंडन या बोले तो फ्रेगमेंटेशन मेथड द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन, खंडन विधि द्वारा। उसके बाद में अपन बात करें तो वो रहेगा अलैंगिक जनन। भूरे शैवालों में अलैंगिक जनन वो है चल बीजाणुओं द्वारा। भूरे शैवालों में अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं द्वारा होगा, यानी कि यहां पर कोई बात करें तो ये जो बीजाणु या जो स्पोर हैं वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, मोटाइल होंगे, चल होंगे, और मोटिलिटी के लिए, गमन के लिए इनमें जो संरचना पाई जाएगी मोटिलिटी के लिए, मोटिलिटी स्ट्रक्चर पाई जाएगी वो है यहाँ पर फ्लैजिला,
यानी कि कसाबी की गति गति देखने को मिलेगी। और कशेपिकाओं की यहाँ पर इनमें संख्या की बात करें तो वो 2 होती है। वैसे अपन ने यहाँ पर ये 2 कशेपिकाएं की बात करें तो ये अपन ने देखी थी ग्रीन एल्गी के अंदर भी, तो वहां पर जो दोनों कसाब थे वो यहाँ पर सिमिलर थे, सेम थे सर, लेकिन यहाँ पर असमान होते हैं। ये असमान यहाँ पर कसाबिकाएं होती है, असमान, ठीक है ना, सिमिलर नहीं होगी, असमान प्रकार के होंगे या असमान लंबाई के होंगे। और यहाँ पर ये जो दोनों कसाबिकाएं होती है ये यहाँ पर आपके पार्श्वीय रूप से जुड़ी रहती है, इसके साथ पार्श्वीय रूप से, यानी कि यहां पर देखा जाए तो शीर्ष और आधार से नहीं बल्कि ये पार्श्वीय रूप से यहां पर इसके साथ जुड़ी रहती है। तीसरा यहां पर आपके पास में जो प्रकार रहेगा वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के अंदर जो अपन ने 3 प्रकार देखे थे वो तीनों प्रकार यहां पर आपको भूरे शैवालों के अंदर देखने को मिलेगा। समयुग्मकी लैंगिक जनन, यानी कि समयुग्मकी की बात करें तो मतलब समान आकार के यहां पर युग्मक बनेंगे, समान आकृति आकार के यहां पर, यानी कि किसी प्रकार का यहां पर इसमें डिफरेंस नहीं होता, भिन्नता नहीं होती है। दूसरा जो प्रकार होगा वो है असमयुग्मकी, यानी कि ये कैसे होते हैं, असमान आकार के होते हैं, असमान आकार आकृति में होते हैं। और जो यहां पर तीसरा प्रकार है वो है अंडयुग्मकी, ऊगेमस टाइप, ठीक है। और इसमें यहां पर आपके देखेंगे तो वो है नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक, ये रहेगा इनमें जनन का प्रकार, ठीक है। अब यहां पर इन भूरे शैवालों में देखें तो इनके जो मुख्य सदस्य हैं, भूरे शैवालों में यहां पर देखा जाए तो इनके मुख्य सदस्यों की बात करें, भूरे शैवालों में इनके मुख्य सदस्य में यहां पर सबसे पहले आपके पास सार्गसम, सार्गसम, ठीक है। इसको यहां पर कॉमनली अपन गोल्फ वीड भी कहते हैं, गोल्फ वीड, ठीक है। और यहां पर देखा जाए तो ये नॉर्थ एंटार्क्टिका जो सी है उसके अंदर यहां पर मेनली ये देखने को मिलेगा, नॉर्थ एंटार्क्टिका। नॉर्थ एंटार्क्टिका सी के अंदर यहां पर देखने को मिलेगा। इसीलिए यहां पर इस नॉर्थ एंटार्क्टिका सी है, समुद्र है, या इन ओशियंस की बात करें तो इसके अंदर यहां पर इसको सार्गा, सार्गा सी, सार्गा सी भी कहते हैं इसको, सार्गा सी। इस सार्गेसम के यहां पर मिलने के कारण इसको सार्गा सी भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा यहां पर इसका जो मुख्य सदस्य है वो रहेगा आपके पास में फ्यूकस, फ्यूकस, ठीक है। तीसरा जो सदस्य है वो आपके पास डिक्टियोटा, फ्यूकस, डिक्टियोटा। और जो फोर्थ सदस्य है वो है एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। और मेनली जो इसको अपन बात करें कि जो केल्प है जिनके रूप में यहां पर अपन देखें केल्प, तो उसमें है लेमिनेरिया। तो ये इसके कॉमनली यहां पर सदस्य रहेंगे, मुख्य सदस्य रहेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई अपने भूरे शैवालों की, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट यहां पर भूरे शैवालों में यही आपके पास में कि इनमें कौन से प्रकार के प्रकाश संश्लेषी यहां वर्णक होते हैं, और उसके साथ में यहां पर इनमें स्टोर फूड क्या होता है। और मुख्य बात तो जो मैंने आपको बताई कि एल्जिन, ठीक है। एल्जिन का यहां पर अपन बात करें तो और जो मेन यहां पर फंक्शन क्या हो सकता है, यानी कि इसको किस काम में लिया जाता है एल्जिन को, एल्जिन यहाँ पर एल्जिन है वो जिलेटिनियस यहाँ पर फॉर्म में होता है, जिलेटिनियस नेचर का होता है। उसको यहाँ पर अपन बात करें तो आइसक्रीम, आइसक्रीम, और साथ में यहाँ पर अपन बात करें जेली लाइक, यानी कि बोले तो जेली फॉर्म में यहाँ पर ये मिलता है। यानी कि ये कुल मिलाकर के अपन बात करें तो जिलेटिनियस, यानी कि कोई भी आपके खाद्य पदार्थ है उनको गाढ़ा बनाने के अंदर ये काम में लिया जाएगा एल्जिन, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर ये आपके पास में था भूरा शैवाल यानी कि फियोफाइसी की अपन ने बात की। अब आगे बात करेंगे अपन रोडोफाइसी की, ठीक है, यानी कि लाल शैवालों की। तो अपने पास में यहां पर रहेगा लाल शैवाल, लाल शैवाल, रेड एल्गी, रेड एल्गी, ठीक है, यानी कि बोले तो रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है। लाल शैवाल यानी कि यहां पर इनके कलर की बात करें, रंग की बात करें, तो यहां पर ये लाल रंग के यहां पर दिखाई देते हैं, इसलिए इनको लाल शैवाल कहा जाता है, ठीक है। और यहां पर इसका जो सबसे प्राचीन सदस्य की बात करें, लाल शैवाल की प्राचीन सदस्य, प्राचीन सदस्य वो आपके पास में यहां पर पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया सबसे प्राचीन सदस्य है यहां पर इसका, ठीक है। लाल शैवाल का सबसे प्राचीन सदस्य पॉलीसाइफोनिया। हाँ, यहां पर बात करें कि जो लाल शैवाल हैं ये मुख्यतः यहां पर समुद्री होते हैं। लाल शैवाल की बात करें तो ये मुख्यतः समुद्री होते हैं और यहां पर ये गर्म जल के अंदर पाए जाते हैं, गर्म जल में, गर्म जल में, जिनमें अपन बात करें तो वो है बेट्रेको स्पर्मम, पेट्रेकोस्पर्मम गर्म जल में पाए जाते हैं, ठीक है। और यहां पर ये है समुद्री सभी, ठीक है। और इसके अंदर यहां पर एक पोरफायरा है, सॉरी पोरफायरा है, वो यहां पर आपके स्वच्छ जलीय रहेगा, अपवाद स्वरूप यहां पर ये स्वच्छ जलीय, पोरफायरा, ठीक है। ये रहेगा यहां पर लाल शैवाल में। लाल शैवाल के अंदर यहां आगे अपन बात करें तो वो है इनके वर्णक की, ठीक है। इनके वर्णक की अपन बात करें तो लाल शैवाल के अंदर वर्णक हैं वो क्लोरोफिल ए, तो यहां पर सभी शैवालों में पाया जाता है, यानी कि सभी पादपों में पाया जाता है, तो ये सार्वत्रिक वर्णक है। इसके साथ में है क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल डी पाया जाता है। और साथ में यहां पर आर फाइको, आर फाइको इरिथ्रीन और आर फाइको साइनिन, आर फाइको इरिथ्रीन के कारण यहां पर लाल शैवाल यानी कि बोले ये शैवाल लाल रंग के दिखाई देते हैं, ये लाल रंग प्रदान करता है वर्णक। और फाइको साइनिन बोले तो साइनिन यानी कि ब्लू कलर के लिए ये वर्ड काम में लिया जाता है, यानी नीले रंग के लिए, इसलिए यहां पर ये लाल शैवाल है वो यहां पर कभी नीले रंग के भी दिखाई देते हैं, ठीक है ना। यानी कि लाल शैवाल लाल ही नहीं परंतु यहां पर कभी कभी ये नीले रंग के भी दिखाई देते हैं, ठीक है ना। जब वहां पर सक्रियता आर फाइकोसाइनिन की ज्यादा हो, इसकी मात्रा यानी अमाउंट ज्यादा हो, तब ये नीले रंग के भी दिखाई देते हैं, ठीक है। यहां पर ये गहरे समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, लाल शैवाल गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। और साथ में इन लाल शैवालों के लिए एक इफेक्ट या एक प्रभाव दिया गया, एक प्रभाव यहां पर लागू होता है जिसको अपन गोडिकाउ, गोडिकाउ यहां इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। गोडिकाउ इफेक्ट, गोडिकाउ इफेक्ट क्या होता है? गोडिकाउ इफेक्ट की बात करें तो वो ये है कि यहां पर जब लाल शैवाल यानी कि शैवाल जल की सतह पर है, जल की सतह पर, जल की सतह पर यानी कि यहां पर सतह पर है तो वो आर फाइकोसाइनिन ज्यादा होगा जिसके कारण ये नीले रंग के दिखाई देंगे, ठीक है। और जब यहां पर शैवाल गहरे पानी में है, गहरे पानी यानी कि बात करें तली में हो, गहरे पानी में है, ठीक है, गहरे पानी में यानी कि ये सतह में या बॉटम पर है, पेंदे में है, बात करें यहां पर पेंदे में है, ठीक है ना, बॉटम में है, तभी यहां पर ये आर फाइकोइरिथ्रिन ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में ये लाल रंग के दिखाई देते हैं, लाल रंग के दिखाई देंगे, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ पर ये रहेगा आपकी गोडिको इफेक्ट, यानी कि जो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि गोडिको इफेक्ट किन सवालों में देखने को मिलता है, तो गोडिको इफेक्ट लाल सवालों में देखने को मिलता है। और ये गोडिको इफेक्ट किससे संबंधित है, यह रंग परिवर्तन से संबंधित, ठीक है ना, कि जो लाल सवाल हैं वो यहाँ पर केवल लाल ही नहीं, जब इनको देखा जाए तो वो पानी की सतह पर देखें तो यहाँ पर ये नीले रंग के दिखाई देंगे, और जब यहाँ पर इनको पेंदे या तली में देखें यानी कि बॉटम में देखेंगे तब ये लाल रंग के दिखाई देंगे। लाल सवाल हैं वो आगे बात करेंगे अपन कि इनमें यूवी जो लाइट होती है, यूवी लाइट पराबैंगनी किरणें, उनको भी अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है, यूवी लाइट को भी ये अवशोषित करती है, ठीक है, और यूवी लाइट को अवशोषित कर ये अपना भोजन बनाते हैं। जनरली आप पादपों के अंदर बात करें उच्च पादपों की, तो वो यहाँ पर जो दृश्य प्रकाश है उसको अवशोषित कर अपना यहाँ पर भोजन बनाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन अपन बात करें इन लाल शैवालों की तो उनमें यूवी लाइट के अंदर भी यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। ये रहेगा आपके पास में इन लाल शैवालों में। और अब आगे बात करें इनमें जो संचित भोजन होता है, लाल शैवालों में जो संचित भोजन है वो आपके पास में फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च की बात करें तो ये वास्तव में है क्या, फ्लोरिडियन स्टार्च है वो यहां पर एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन प्लस ग्लाइकोजन, इन दोनों का यहां पर संयुक्त रूप है, उसको अपन फ्लोरिडियन स्टार्च कहेंगे। यानी कि बोले तो ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये इनमें यहां पर लाल शैवालों में संचित भोजन रहेगा, ठीक है। आगे यहां पर अपन बात करते हैं कि इनमें जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, इन लाल शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो यहां पर सेलुलोज, सेलुलोज प्लस पेक्टिन प्लस वो यहां पर फोस्फोसल्फेट एस्टर से बनी होती है, फोस्फोसल्फेट एस्टर से बनी होती है, ठीक है। तो ये यहां पर इनमें कोशिका भित्ति होगी, सेलुलोज, पेक्टिन और फोस्फोसल्फेट एस्टर की बनी होती है, ठीक है। यहां पर लाल शैवालों की अपन बात करें तो इनके अंदर यहां पर जनन की बात करेंगे, ठीक है। एक खास और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन लाल शैवालों में वो ये है कि इनकी किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में, यानी कि जीवन की किसी भी अवस्था में, लाइफ साइकिल जीवन चक्र की बात करें, किसी भी अवस्था में कोई चलन संरचना नहीं पाई जाती है। यानी कि चलन या आप बोले तो गमन के लिए कोई संरचना नहीं पाई जाती। और गमन की आपको पता है कि यहाँ पर जो संरचनाएं हैं वो मेनली यहाँ पर आपके पास है सीलिया और फ्लेजिला है, सीलिया और फ्लेजिला, ठीक है। यानी कि पक्षमाभ और कशाभ, ये संरचना यहाँ पर किसी भी अवस्था में यहाँ पर नहीं पाई जाएगी इन लाल शैवालों के, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपने पास में लाल शैवाल के बारे में, ठीक है। अब इनकी यहाँ बात करेंगे अपन जनन की। लाल शैवालों में जनन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रकार रहेगा वो है कायिक जनन, ठीक है। कायिक जनन यहाँ पर सेम ही रहेगा, जैसे हरे शैवालों की बात की थी, जैसे यहाँ पर अपन ने भूरे शैवालों की बात की थी, उसी प्रकार यहाँ पर जो कायिक जनन का प्रकार है वो खंडन विधि रहेगा, ठीक है ना, यानी कि बोले तो फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन मेथड द्वारा ही होगा। दूसरा यहाँ पर आपके पास में अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन की अपन बात करेंगे तो यहां पर ये है अचल बीजाणुओं के द्वारा, ठीक है, अचल बीजाणुओं के द्वारा, ठीक है, अचल बीजाणुओं द्वारा, यानी कि अचल बीजाणुओं द्वारा यहां पर अलैंगिक जनन संपन्न होता है। थर्ड बात करेंगे तो वह है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। दोस्तों वैसे अपन ने यहाँ पर शैवालों के अंदर जनन है वो 3 प्रकार में लैंगिक जनन है, उसके भी 3 प्रकार पड़े, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और अंडयुग्मकी। तो जो यहाँ पर हरे शैवाल और जो भूरे शैवाल है उसमें लैंगिक जनन के तीनों प्रकार देखने को मिल रहे थे, लेकिन लाल शैवालों में केवल
अंड युग्मक की जनन ही देखने को मिलता है, अंड युग्मक की लैंगिक जनन ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना, oogamous टाइप ही यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जनन के प्रकार रहेंगे। इनके जो मुख्य सदस्यों की बात करें, मुख्य सदस्य लाल शैवालों के जो मुख्य सदस्य है उसमें यहां पर सबसे पहले आपके पास में जेलिडियम, जेलिडियम, दूसरा रहेगा आपके पास में ग्रासिलेरिया, ग्रासिलेरिया। ग्रासिलेरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यहां पर ग्रासिलेरिया से यहां पर सवाल पूछते हैं कि जो यहां पर कल्चर मीडियम में जो यहां बात करें एगार 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 वो किससे प्राप्त किया जाता है, तो एगार एगार यहां पर ग्रासिलेरिया शैवाल से प्राप्त किया जाता है। ये एक प्रकार का लाल शैवाल है, तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहां पर बात करें कि और अन्य लाल शैवाल, तो वो आपके पास में यहां पर हार्वेयेला, हार्वेला, हार्वेला एक प्रकार का यहां पर पैरासिटिक यानी कि पैरासाइट एल्गी है, पैरासाइट एल्गी, ठीक है ना, ये पैरासाइट एल्गी है, ठीक है, यानी कि ये देखें तो वो परजीवी के रूप में पाया जाता है। और फिर अपन बात करेंगे कि यहां पर और कौन से हैं, तो उसमें है पोरफायरा, पोरफायरा, पोरफायरा यहां पर एक खाद्य शैवाल है, भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। दोस्तों यहां पर जो पोरफायरा है वो खाद्य शैवाल है, भोजन के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर अपन बात करेंगे वो है आपके पास में कॉन्ड्रस क्रिस्पस, बात करें नेक्स्ट वो है आपके पास में कॉन्ड्रस क्रिस्पस, कॉन्ड्रस क्रिस्पस, ठीक है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस है, उससे यहां पर जेली लाइक यहां पर सब्सटेंस है वो निकाला जाता है, बोले तो जेलिनियम, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में ये रहेंगे दोस्तों लाल शैवाल, ठीक है। और लाल शैवालों की यहां पर अपन बात करें तो ये गहरे समुद्र में पाए जाते हैं और यहाँ पर इनमें मतलब बोले तो कम तरंग दैर्ध्य हैं, उनके प्रकाश को भी अवशोषित करने की क्षमता पाई जाती है, यानी कि पराबैंगनी जो यहाँ पर किरणें होती है उनको भी यहाँ पर ये अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर इस शैवालों की जो टॉपिक की बात कर रहे थे वो आज यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको अपन फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करेंगे, वो अपना यहाँ पर फंजाई और कवक रहेगा। आप यहाँ पर साथ साथ इन सवालों के टॉपिक की बात करें तो वो आप एनसीईआरटी है उससे भी यहाँ पर साथ साथ में आप तैयार करें। और साथ में यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के यहाँ पर कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं ताकि हमारे को भी पता चले, उसके बारे में यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर देखें तो उसके बारे में अपन बता पाएँ, ठीक है। और यहाँ पर आशा करता हूँ कि पिछले जो यहाँ पर वीडियो बनाए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और यहाँ पर इसी प्रकार आपको एक बेहतर तैयारी है वो प्रदान की जाएगी यहाँ से, ठीक है। ओके, धन्यवाद।